जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमनास। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे 10-10 के पोर्टल पर। 10-10 का पोर्टल अभी आने वाला है। अभी तो हमारा सितंबर एंड होने जा रहा है, लेकिन मैं एडवांस में थोड़ा एडवांस में इस रीडिंग को कर रही हूँ कवर, क्योंकि फिर मुझे लास्ट 9-9 के पोर्टल पर ना थोड़े मैसेजेस आए थे, मुझे मेल्स आए थे कि मैम जब तक हमारे पास रीडिंग पहुँची पोर्टल निकल चुका था, इसलिए इसे थोड़ा सा एडवांस में मैं कवर कर रही हूँ और एडवांस में ही इसे कर दूँगी, आपके लिए पोस्ट कर दूँगी इसको। तो 10-10 का पोर्टल क्या है? 10 होता है 1 और 0, ठीक है। 1-0-10 का पोर्टल का मीनिंग क्या है कि मंथ भी 10, ठीक है, अक्टूबर मंथ और 10 तारीख, ये हुआ 10-10 का पोर्टल। अभी तक 9 का पोर्टल चल रहा है, 9 के पोर्टल के एंड के बाद 10 का पोर्टल। और कोई भी पोर्टल ये मत समझा करो कि अगर डेट 10 निकल गई तो पोर्टल ख़त्म, नहीं। वो पोर्टल जब तक नेक्स्ट पोर्टल स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक उसका असर रहता है। पोर्टल क्या है? पोर्टल एक तरह की आपके लिए ब्लेसिंग के डोर्स हैं परमात्मा की तरफ से। एक तरह से ये सोच लो कि हम लोग कहते हैं ना कि हम परमात्मा के हाथ के कठपुतलियाँ हैं, तो यही समझ लो कि एक खेल चल रहा है जिसमें हमें कुछ नई कुछ एक स्टेप्स पर कुछ नए गिफ्ट्स मिलते हैं, कुछ नए डाउनलोड्स होते हैं। इस तरह से एज एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, ये चीज़ उनके लिए होती है, होता सबके लिए है, लेकिन हर कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकता। हर कोई उसको समझ नहीं सकता। समझ कौन पाते हैं? जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं, इन चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं और उसके लिए एफर्ट्स करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 10-10 के पोर्टल्स में क्या होता है, जैसे 9 का पोर्टल थोड़ा सा ना कह लो कि पोर्टल कोई भी बुरा नहीं होता, हर पोर्टल की एक अपनी इंटेंसिटी होती है, एक अपनी एनर्जी होती है। 9 के पोर्टल की एनर्जी थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। 9 नंबर, मंगल का नंबर, थोड़ा सा टफ होता है। वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ कार्मिक पैटर्न्स का एंड होना, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन 10 का पोर्टल जब आता है तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स होती हैं। जो 9 के पोर्टल पर हमारी एंडिंग्स हुई होती हैं ना, उस एंडिंग्स के बाद एक न्यू शुरुआत, मैं ये नहीं कह रही कि वहीं से कुछ न्यू शुरुआत, कुछ न्यू बिगिनिंग का समय होता है 10 का पोर्टल। और जब हमारा 10 का पोर्टल आता है तो 10 का नंबर का मीनिंग ही एक्चुअली ये है कि क्विक एक्शन। आपके जो भी प्लान्स थे, आपकी जो भी अब के प्लान्स हैं, जहाँ आप जो भी 10-10 के पोर्टल पर प्लान्स बनाओगे, तो सिर्फ प्लान बनाकर मत रख लेना, हाँ मैं ये करूँगी, नहीं, करना है। अगर आप 10 के पोर्टल के दौरान कोई प्लान बनाते हो, प्लान बनाना सबसे पहली बात सोच समझ कर बनाना, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग बनाना, और जब आप वो प्लान बनाओ तो उस पर एक्शन भी 10-10 के पोर्टल के दौरान लेना। अगर आप ऐसा करोगे तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर सोए रहे हाँ करेंगे, तो भाई करते रहो, कब करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 10-10 का पोर्टल हमारा क्या है? न्यू बिगिनिंग का। बाकी हम यहाँ चेक करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब 10-10 का पोर्टल स्टार्ट होगा तो बिल्कुल पॉजिटिव रहकर एफर्मेशंस देना, बिल्कुल पॉजिटिव रहकर अपनी सोच को चलाना। क्योंकि अगर 10-10 के पोर्टल पर आप ये सोचोगे ना, हाँ ये करूँगी, अरे अरे अरे, सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल, अच्छा मैं स्कूटी ले लूँ पर कहीं मैं गिर ना जाऊँ, डेफिनेटली गिरोगे, आज ही कह रही हूँ, गारंटी है कि गिरोगे। क्योंकि ये इतना अमेजिंग पोर्टल होता है कि जहाँ पर जो सोचोगे वो पाओगे, जो एक्शन लोगे वो सक्सेस। अगर पॉजिटिविटी के साथ कोई एक्शन लोगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगे। फंक्शन पर जाना है, मेरे पिंपल ना निकल आए, निकलेंगे भाई। ये सोचो कि फंक्शन पर जाना है, मुझे रॉक करना है, मुझे सबसे अच्छा दिखना है, दिखोगे। आई बात समझ में? 10-10 के पोर्टल पर जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। और हाँ, इस दौरान जितना हो सके डेली ओम सूर्याय नमः और सूर्य देव को पानी जल देना, जल अर्पण करना। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इसमें। और इस दौरान हमारे नवरात्रे होंगे, नवरात्रों की पूजन अर्चना करना,
व्रत हो सके व्रत करना, कन्याओं को जितना हो सके दान दक्षिणा देने की कोशिश करना, हो पाए आपसे अगर तो कुछ किताबें, कुछ पेंसिल्स, कुछ बुक्स अगर आप डोनेट कर सको तो वो करना। ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी आपके लिए। कोई भी करे, सबके लिए है। इसके लिए अच्छा, एक कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमारा रिलीजन कुछ अलग है, तो आप उसके लिए नहीं बताते। मुझे एक बार शायद मेरे आई थिंक मेरे 88 के पोर्टल के टाइम पर मुझे ये ईमेल में मेल में आया था कि हम हमारे रिलीजन के हिसाब से आप रेमेडी नहीं बताते। तो भाई बात ऐसी है कि मैं जिस रिलीजन में हूँ मुझे उसी की रेमेडीज़ के बारे में ज़्यादा पता है, तो मैं वही बताती हूँ। और जो ये चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि हाँ आप दान दक्षिणा करो, तो आप किसी भी रिलीजन में हो, आप कन्याओं के पाँव धो सकते हो, आप छोटी बच्चियों को अगर कोई गिफ्ट्स देते हो तो वो किसी भी रिलीजन में हो, उसका बेटर ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आज सोचा था कि मैं 10 के पोर्टल की रीडिंग आपको करने से पहले, उसके इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मैं 12 राशियों के 12 कार्ड निकालूंगी और देखेंगे कि किस राशि के लिए क्या ब्लेसिंग होगी। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी, कई बार होता है कि हमारे कार्ड्स भी हमारे साथ खेलते हैं डायरेक्ट आंसर नहीं देते, तो ज़रूरत पड़ी तो हम ये सेकंड डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी बीच में कॉल थी इसलिए मुझे कॉल लेनी पड़ी। तो चलिए 12 राशियों की बात कर रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड हमारा कैप्रिकॉर्न। तो जहाँ पर अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो मुझे लगता है कि ये 10 के पोर्टल में आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। किसी फंक्शन पार्टी पर जा सकते हो या फिर किसी तरह के टूर ट्रैवल पर जा सकते हो सकता है कि आप लोग किसी ट्रिप पर जाओ। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का प्लान है सोलो ट्रिप का, मे बी चांसेस है। वैसे तो यहाँ पर सोलो ट्रिप की वाइब नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगा। तो हमारे टॉरस वाले तो ये मस्ती फुल इंजॉय करने वाले हैं। लेकिन अगर इनके लिए ब्लेसिंग की बात करें तो इस ट्रिप के दौरान आपको कोई ना कोई एनलाइटमेंट ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्दी साबित होगा। हेल्दी इन द सेंस कि उसके द्वारा दी हुई नॉलेज या उसका साथ आपको अबंडेंस की ओर लेके जाएगा। सेकंड हम बात करेंगे वर्गो राशि की। तो वर्गो वाले मुझे लगता है कि इस पोर्टल के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ में इनको एक एनलाइटमेंट की ओर ये पोर्टल लेकर जाएगा। मुझे लगता है अभी तक जिन सवालों के आपको आंसर नहीं मिल रहे थे उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर इस पोर्टल के दौरान मिलेंगे। ये हो सकता है कि जो लोग चक्रास मेडिसिन एक्सट्रीमली सॉरी मेडिसिन कह रही हूँ, चक्रास की प्रैक्टिस, चक्रास को ओपन करने की मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको सक्सेस आती हुई दिखाई दे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग नाम दीक्षा लें, किसी गुरु को धारण करें, कोई गुरु किसी को माने, अपना गुरु बनाएं और वहाँ से उनको कोई नाम दीक्षा मिले। ये भी पॉसिबल है कि आपको कुछ ऐसे सपने मतलब एक ना पोर्टल्स के दौरान एक हमें कुछ ऐसी कह लो कि पावर्स भी मिलती हैं जिनके कारण हमारी लाइफ में काफ़ी हेल्प होती है। तो ये हो सकता है कि आप लोगों को एक ऐसी पावर इस पोर्टल के दौरान आपके लिए एक्टिव हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपनों में डाउनलोड्स आना। इस पोर्टल के बाद आप देखोगे कि बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ कि कुछ ना कुछ होने से पहले आपको सपना आया, वो सपना बाद में आपको सच होता हुआ दिखाई दिया। हो सकता है आगे भी ऐसा आपके साथ होता हो, लेकिन अगर पहले ऐसा होता भी था तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते थे, आपको वो सपने डीकोड नहीं करने आते थे। लेकिन इस पोर्टल में आपको ये स्पेशल ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है कि अब आप इन चीज़ों के साथ अपना तालमेल बिठा पाओगे। हमारे पास कैप्रिकॉर्न
कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए सबसे पहली बात तो मुझे ये है, ये दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का कोई इंतज़ार ख़त्म होने वाला है आपका 10-10 के पोर्टल पे। 10-10 के पोर्टल में हो सकता है कि आप बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से किसी से कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन हो सकता है किसी तरह का कोई ऑफ़र चाहते थे, कोई जॉब वगैरह के लिए, या फिर कोई फॉरेन में आपने कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है तो वहाँ से कॉल टेक्स्ट आ सकता है, वहाँ से आपको अप्रूवल मिल सकती है। बेसिकली कोई इंतज़ार वेटिंग का पीरियड है जो वो ख़त्म हो सकता है 10-10 के पोर्टल में। और अगर आप किसी लव वन के इंतज़ार में हैं तो वो लव वन का इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थ साइन। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा फायर साइन। फायर साइन के में सबसे पहली है हमारे पास एरीज, सेकंड लियो एंड देन सैजिटेरियस। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरीज वालों के लिए, तो एरीज वाले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एरीज वाले एक तो वैसे भी बहुत स्टबर्न होते हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि 10-10 के पोर्टल में सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल तो ये रखना है आपको कि गुस्से में आके किसी से कड़वी बात नहीं करनी। दूसरी चीज़, दूसरों के द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना। थोड़ा सा चीज़ों को क्रॉस चेक करके देखना है। 10-10 के पोर्टल में आपको मुझे लगता है कि किसी तरह का ऐसा एक क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको समझ आएगा कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की किसी और ने किसी दूसरे की वजह से कोई डिस्टरबेंस आई है तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, कौन था उसके पीछे, बेसिकली किसने आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए कान भरे, चाहे आपके पार्टनर के या फिर आपके किसी भी लव वंस के। इसमें फैमिली हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो उसके बारे में आपको क्लियर साइन मिलेंगे, क्लियरली पता चलेगा। और साथ ही साथ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर माता लक्ष्मी का वाहन आउल, उल्लू दिखाया गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अगर किसी तरह का अपने करियर में कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर कोई नया स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए साइन है कि वो आपको कर लेना चाहिए, स्टार्टिंग कर लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास लियो, सिंह राशि वालों के लिए आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा आपको इस मंथ में नॉलेज और विजडम मिल सकता है, और हो सकता है कि इस मंथ में आपका पाठ पूजा पर ध्यान बहुत लगे, बहुत ज़्यादा आपका मन हो किसी तरह की कोई न्यू स्किल सीखने का हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ने में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप ये सब करोगे, गीता का सार पढ़ोगे या कुछ भी कोई भी ऐसी बुक पढ़ोगे, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है अपनी लाइफ के डिसीजन लेने में। तो फायर साइन में लास्ट है हमारे पास सैजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वाले मुझे लगता है इस मंथ में बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को याद करेंगे, अपने डे ड्रीमिंग बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो। धनु राशि वालों को अपने बचपन के लोग, बचपन के साथी, वो सारे याद आ सकते हैं। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो वो बंदा आपकी लाइफ, बंदा बंदी जो भी है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। हो सकता है आप किसी से कमिटमेंट की आस करके बैठे थे, लेकिन कमिटमेंट तो क्या ही करना, क्या ही मिलना, लेकिन वैसे ही आप लोगों का सेपरेशन हो गया, या फिर कह लो कि जो थोड़ी बहुत बातचीत थी वो भी बंद हो गई। तो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है उस चीज़ को एनालाइज करते हुए बहुत दिखो इस 10-10 के पोर्टल में। लेकिन अगर ये सब कुछ चला आपके साथ तो उसका एक एंड रिजल्ट पॉजिटिव दिखने को मिलेगा आपको। हो सकता है वो इंसान अपनी गलती रियलाइज़ करके वापस आ जाए। तो बेसिकली मुझे तो 10-10 के पोर्टल में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम करेंगे एयर साइन जेमिनी फर्स्ट। वाह जेमिनी वालों, लिब्रा,
एंड एक्यूरियस। तो जेमिनी वालों का तो कोई साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है पुराना, जैसे कि हमारा 9/9 का पोर्टल चला, तो उसमें जो भी लड़ाई झगड़ा ये वो सब कुछ हुआ होगा इन केस आपके साथ, या फिर वैसे आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डिस्टर्ब थे, वो सब कुछ खत्म होकर एक न्यू फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। 9/9 वाले, सॉरी 9/9 वाले पता नहीं क्या बोल रही हूँ, जेमिनी वाले तो इस मंथ में रॉक करने वाले हैं। बहुत अच्छा मंथ जाएगा, फन मिलेगा, खुशी मिलेगी, एक नई न्यू बिगिनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये न्यू बिगिनिंग करियर में भी हो सकती है और साथ ही साथ में अपना पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकती है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चला था जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की, कि चीज़ें अपसेट डिस्टर्ब हो क्यों रही है बार बार, तो वो चीज़ें आपकी पकड़ में आने वाली है। इस 10/10 के पोर्टल में आप समझ आओगे कि सामने वाले बंदे की एक्चुअल में इच्छा क्या थी जो आपको समझ में नहीं आ रही। ये बहुत ही प्यारा और पॉजिटिव होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाले इंसान की कोई नेगेटिव थॉट थी आपको लेकर, वो सब नहीं। कई बार होता है कि हम दो लोग प्यार करने वाले एक दूसरे से सामने से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, तो वो दिल की बात आप समझ जाओगे जो भी आपके पर्सन के मन में होगा। ये गिफ्ट मिलने वाला है आपको, और उसी के आधार पर आपका रिलेशनशिप बेटर एंड स्ट्रेंथ वाला हो जाएगा आगे से आगे। सेकंड है हमारे एयर साइन वालों में लिब्रा। तो लिब्रा वालों, टेंशन लेना बंद करो, सोच विचार बहुत ज़्यादा एक पॉज लेके बैठे हो अगर, तो उस सब में से बाहर आने की ज़रूरत है आपको, और ये पोर्टल आपकी उस चीज़ में हेल्प करेगा। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे, हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे फील करते थे कि जैसे एक होता है ना नम हो जाना, लाइफ रुक जाना, समय रुक जाना, थम जाना, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही, इस सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान। लेकिन ये जो हमारा पोर्टल है ये आपको इस सैडनेस से बाहर लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लास्ट है हमारी एयर साइन वालों के लिए एक्वेरियस, कुंभ। हाँ जी, कुंभ वाले बहुत सोच विचार, काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे प्लानिंग करते हुए। ठीक है, कुंभ राशि वाले बहुत सारी प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करना कि अगर जो भी प्लान करो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लव वंस के लिए, उसे पॉजिटिविटी के साथ प्लान ही मत करते रहना, उसमें एक्शन भी लेना। हो सकता है आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हो, और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं वो कोई नया कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे मुझे एक वैसे साइकिक मैसेज मिला है कि आप लोगों को कोई हेल्थ क्लब वगैरह ज्वाइन करने की भी शायद ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, जैसे माइग्रेन वगैरह हो गया, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या सर्वाइकल वगैरह हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो उसमें आपको अपने डेली रूटीन्स को बेटर करने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। 10/10 के पोर्टल में हो सकता है आपको एक बेटर डॉक्टर मिल जाए, जिसकी वजह से आप लोग बेटर फील करो इन फ्यूचर। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, डीप ब्रीथिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करो। 10/10 के पोर्टल में आपके लिए एक ब्लेसिंग और मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, वो ये कि आप ना एक तरह से, मैं खुद भी ये चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जब हम सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो ब्रेन में वो सोच का भी एक कचरा जमा हो जाता है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ, ब्रेन सोच कचरा, ये मत बोलना कि प्रैक्टिकल नहीं है, ये होता है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सोचने पर भी दिमाग थक जाता है। तो जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, तो उसमें एक नाड़ी शोधन होता है कि ब्रीथ इन करके उसे होल्ड करो। अगर नहीं पता आपको या नहीं समझ में आ रही तो उसे आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, अनुलोम विलोम कर सकते हो। तो उससे क्या है कि आपका माइंड डिटॉक्स होगा, सोच से
भरा हुआ जो दिमाग है ना, बिल्कुल एकदम आप अंदर अपने इतना ज़्यादा शोर मचा लेते हो सोच सोच के, बेवजह का सोचना, उससे क्या होता है कि आप अपने आप में ही अपनी अपनी लाइफ को उलझा लेते हो। उस चीज़ से थोड़ा बचना है, ठीक है। और वो बचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो क्योंकि मैंने भी गाइड किया आपको, थैंक्स टू मी। अगर कर सकते हो दिल बड़ा करके तो ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर साइन। वाटर साइन में हम फर्स्ट देखते हैं हमारे कैंसर साइन वाले। कंसीव कर सकते हो, गुड न्यूज़ मिल सकती है, दिल की बात किसी के साथ शेयर कर सकते हो। कैंसर साइन वाले किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो सकता है कि आपने बहुत कुछ प्लान कर रखा था लेकिन वो आप ही के अंदर समाया हुआ था, आप बाहर किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जिससे आपके दिल की बात कर सकते हैं। बहुत समय से कोशिश कर रहे हो, प्रेगनेंसी की नहीं हो रही थी, कंसीविंग नहीं हो रहा था, तो हो सकता है कंसीव कर पाओ, या फिर कोई बेटर डॉक्टर मिल जाए आपको, ये भी पॉसिबल है। साथ ही साथ में आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत होते हुए दिखाई दे रहे हो। खूबसूरत इन द सेंस थोड़ी सी स्माइल रखा करो, स्माइल से ज़्यादा बड़ा मेकअप और कोई नहीं हो सकता मेरी नज़र में। अगर आप स्माइल करते हो ना तो आप नेचुरली बहुत खूबसूरत लगते हो। तो 10-10 के पोर्टल में एक तो आप अपने आप पर बहुत ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लुक को चेंज कर सकते हो सकता है कि पहले से बेटर कुछ ट्राई करो नया, जिम वगैरह, योगा वगैरह, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। हाँ, बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप अपना कोई न्यू हेयर स्टाइल वगैरह बनाओ जो कि आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करे, ठीक है। ये है 10-10 का पोर्टल आपके लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस हमारे कहाँ लटक रहे हो? स्कॉर्पियंस हमारे लाइफ को देखने का इनका नज़रिया हो सकता है चेंज हो 10-10 के पोर्टल में। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैंग चल रही है, एक चीज़ को संभाला दूसरी खराब, दूसरी को संभाला तीसरी खराब। एक इंसान मतलब हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में भी ऐसा होता हो, रिलेशनशिप इन द सेंस किसी के साथ माँ बाप भाई बहन सारे पर्सनल रिलेशन इंक्लूडिंग, ठीक है। लवर्स की बात भी बीच में, दोस्तों की बात भी बीच में, टीचर्स की बात भी बीच में, सबके साथ आपका ऐसा चलता होगा कि यार आज ये रूठ गया, कल ये रूठ गया, परसों ये रूठ गया, आज इसके साथ खटपट होगी, कल उसके साथ खटपट होगी। मतलब कभी कभी ना आपको ऐसा लगता होगा कि क्या चल रहा है, ये सारे रूठते ही क्यों जा रहे हैं, सारे मेरी लाइफ से एग्जिट ही क्यों ले रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ आपको फील होता होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते होगे। स्कॉर्पियंस के साथ मैं एक आपको बताऊं कि कभी कभी आप लोग मुंह फट ज़्यादा हो जाते हो, कड़वा बोल जाना। बहुत सारी बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बात कहनी है लेकिन अगर उसे हम थोड़ा सा पोलाइटली कहें तो चीज़ें संभल सकती हैं, थोड़ा सा रूड होके कह दें तो वहीं पर सब खत्म। तो आपके साथ यही होता होगा कि आप मुंह फट होकर बात कह देते, जिस वजह से लोग आपके साथ बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं। उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे पास्ट में। 10-10 का पोर्टल आपको क्या ब्लेसिंग देगा? 10-10 के पोर्टल में आप, मैं ये नहीं कह रही सारे रिश्ते वापस आपकी झोली में आ जाएंगे, वाह वाह आप बहुत नहीं। 10-10 के पोर्टल में आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। हैंग्ड मैन है, लटक रहे हो लेकिन पीछे सन है, नीचे वाटर है। वाटर मीन्स इमोशन, सन मीन्स क्लैरिटी। इस पोर्टल में आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में जो लोग गए हैं उनका जाना ही बेटर था, और जो लोग आपकी लाइफ में रहना चाहिए, परमात्मा अगर उनको वापस आपकी लाइफ में चाहते हैं तो वो आएंगे। आपको अपने आप में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को में मिठास लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेटर वे के साथ थोड़ा कन्वे करना सीख लो, इतना बहुत है, ठीक है।
तो इस पोर्टल में एक तो बहुत सारी आपको आपके दिमाग में जो ये भरा हुआ था ना कि हाँ रिश्तों में मैं बहुत वीक हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा, रिश्ते सुलझेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, खुद के लिए क्लैरिटी मिलेगी, रिश्तों के लिए क्लैरिटी मिलेगी। कई बार क्या होता है कि परमात्मा जानबूझकर आपको किसी ऐसे रिश्ते जो ऐसे रिलेशंस जिनमें आपको बहुत लंबे समय से टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ रही है, वो खुद ही आपकी लाइफ से एग्जिट करते हैं, और ऐसा एग्जिट होना बेटर है। ये एक तरह का रिश्तों में भी डिटॉक्सिफाई होते ही रहना चाहिए। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे साथ है ऐसा क्यों, आप ही के साथ नहीं है यार, सबके साथ है, मेरे साथ बहुत होता है। सिंपल बात, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे चीटिंग बर्दाश्त नहीं होती, किसी से भी नहीं होती, लेकिन मेरा क्या होता है कि जिस इंसान को मैंने एक बार परख लिया ना कि ये इंसान नहीं, तो सामने से हाय हेलो ठीक चलेगा, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में जो जगह होती है ना वो नहीं रहती। फिर वो आए जाए, मिले नहीं मिले, मेरी फ्रेंड लिस्ट में रहे या मैं उसकी फ्रेंड लिस्ट में रहूं, ब्लॉक हो, ये हो वो हो, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही एक कह लो कि ऐसी ही एक क्लैरिटी में आप भी जाओगे कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है, जिसका जहाँ मन मिले वही मौज है। अगर आपका किसी से मन नहीं मिल रहा, विचार नहीं मिल रहे, आप लोग एक दूसरे को खुशी देने के बजाय तंग कर रहे हो, तो फिर बेटर है अलग रहना, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ठीक है, रिस्पेक्ट सबकी करो, मिलो सबसे, हंस के मिलो। लेकिन अगर कोई इंसान आपको अच्छा नहीं चाह रहा, मैं नहीं कह रही उसके साथ जाके फाइट करो, नहीं, उससे भी ठीक है, राम राम दुआ सलाम वैसे ही करो, लेकिन उसको ये हक मत दो उसके बाद कि वो आपको रुला सके। मैं ये बात बोल रही हूँ। मेरा ये है कि मैं उनसे भी ठीक ठाक बिहेव करती हूँ जिनका मुझे पता है कि ये लोग मेरे लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर वो हक नहीं रखते कि वो मेरी आंख में आंसू लेके आए। मेरे आंसू इतने इजी नहीं है, इतने सस्ते नहीं है कि किसी के लिए भी बह जाए। खुद की वैल्यू करो थोड़ा सा, ठीक है, और ये लटकना चटकना बंद करो। ओके, अब लास्ट हमारे पास स्पाइसेस। हाँ जी, स्पाइसेस तो नाच गा रहे हैं, कहीं घूमने घामने जा सकते हैं, नाचेंगे कूदेंगे, मन फुल एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में बैलेंस लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हाँ साथ ही साथ में हो सकता है कि ये कुछ नेचर लवर हों। ठीक है, हमारे स्पाइसेस कुछ लोग ऐसे हों नेचर लवर हों, वो अपने घर में कुछ न्यू प्लांट्स लेके आना। अगर आप अभी प्लानिंग नहीं है तो तब भी मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि करना, इस मंथ में करना, वो आपके लिए हेल्दी होगा। साथ ही साथ में इस मंथ में आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपका जो भी काम है, आपका जो भी करियर वाइज आप जो भी कर रहे हो, उसमें आपको बहुत बहुत अच्छे से अबंडेंस देखने को मिलेगी। न्यू कोई प्लानिंग है तो उसको एग्जीक्यूट होते हुए देखोगे, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। बेसिकली आपका ये 10-10 का पोर्टल आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, बैलेंस लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस स्पाइसेस, इवन सबको, क्योंकि मेरे लिए तो ये 10-10 का पूरा पोर्टल ही बहुत मज़ेदार दिखाई दिया मुझे। यहाँ 12 की 12 राशियाँ, मुझे नहीं लगता किसी में भी कोई ऐसा आया कि हम सोच सकें कि हाँ नहीं ये तो बहुत बुरा होगा, नहीं, सारे सबके लिए अच्छा पोर्टल है जी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।